तहकीकात न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत में आए हैं। बहुत दिनों से इनके मुखिया जी को हम ढूंढ रहे थे, मुखिया जी कहाँ हैं। आज मुखिया जी बड़े मुश्किल से मिले हैं। आज मुखिया जी से तीखे सवाल करेंगे कि इन्होंने 5 साल में कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं, या कार्य हुए भी हैं नहीं हुए हैं। और जनता भी बैठी है, जनता से पूछा जाएगा कि मुखिया जी की विकास के कार्य की सच्चाई की और धरातल पर सच्चाई क्या है। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल राम है। अनिल राम जी, पिछले 5 साल में आप मुखिया हैं। जी जी। विकास के क्या क्या कार्य करवाए आपने? पिछले 5 साल में मेरे कार्य क्षेत्र में जो काम किया है वो यहाँ के जनता नहीं, जनता तो जानती है, जनता तो जवाबदेही है, बट हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं, कुछ तो याद होगा आपको। मेरे 5 साल के अंदर 2.5 से 3 करोड़ का काम 3 करोड़ 7 निश्चय का हुआ है, जो नल जल में हुआ है। प्रत्येक वार्ड में काम हुआ है। कितने वार्ड है आपकी पंचायत में? 10 वार्ड है और लगभग 3 करोड़ के लगभग में जो है सो नली गली और नल जल का काम किया। मतलब पंचायत का पूरा ध्यान रखा गया है, 3-4-5 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं। परंतु जब हम एक सोतिया जगह गए थे, यहाँ पे हमने देखा कि विकास का कार्य तो कुछ हुआ नहीं है। पानी आज भी इतना तेज बहता है कि कोई भी उसमें डूब सकता है, बह सकता है। उस तरफ क्यों नहीं आपने ध्यान दिया? देखिए, वो जो है सो जगह जो है ना, सोतिया जहाँ गांव है, वो गांव हमारा जो है सो सबसे नीचे स्थान पर है। उस गांव में चारों तरफ का पानी आकर के जो है सो वहाँ नीचा जगह है, पानी इकट्ठा हो जाता है। रास्ता जो है सो रास्ता में जो पुल है, पुलिया है, वो सारे के सारे कुछ हमारे पब्लिक लोग, कुछ ऐसे पर्सन लोग हैं जो उसको भर चुके हैं, जिससे पानी का निकासी जो तो वहाँ पे पुलिया की व्यवस्था हो सकती है। 5 साल में आप पुलिया बनवा सकते थे वहाँ पे आप। उस रोड का काम जो है सो उससे पूरा चले आइए। उस रोड का काम हमारा 14वीं वित्त आयोग के 11 लाख रुपया के लागत से जो है सो हुआ है। तो पुलिया क्यों नहीं बना अब तक वहाँ पे? पुलिया बन सकता पुलिया है। वहाँ पुलिया खुद है, आपने देखा, आप अगर गए हैं पानी रोड पे है, वहाँ 3 से 4 फुट पानी है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो ठीक है, जहाँ आपने गया उसके ठीक पश्चिम साइड में एक पुलिया है, जो पुलिया भर चुका है। उसका पूरब साइड से है, जो क्या नाम है, इधर तो 10 वार्ड में आपके नल जल लग चुके हैं। 10 वार्ड में नल जल लग चुके हैं। सुचारू रूप से चालू हैं वो? सुचारू रूप से चालू हो चुका है, लेकिन बहुत जगह हमने आपकी पंचायत में देखा नल है पर जल नहीं है उसके अंदर। विधिवत रूप से उसको पूर्ण रूप से चालू नहीं की गई है, बाकी सारे के सारे पानी चालू है। तो विधिवत रूप से उसको संपूर्ण चालू क्यों नहीं किया गया? उसके लिए सरकार भी दोषी है। सरकार बार बार जो है सो हम लोग को एक बात नहीं बता रही है। 1000 चिट्ठी आती है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी अनुरक्षक के साथ में करना है, कभी वार्ड सचिव के साथ में करना है, कभी वार्ड अध्यक्ष के साथ में करना है, कभी मुखिया करेगा, कभी कोई करेगा। इसलिए सरकार का जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो है सो हम लोग थोड़ा सा ये है, इसलिए इस काम को जो है सो पूर्ण रूप से ये नहीं हो गया। चूँकि इसमें जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरे सरकार का नज़र यहाँ रहना चाहिए। और 7 निश्चय का जो काम हुआ है, इसमें 2 आदमी, वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष, ये 2 बढ़ा दिया है। नया जेई उसमें ला दिया है, नया और भी क्या नाम है पदाधिकारी उसमें ला दिया है, जिससे कि वो सब लूट खसोट का मामला बना चुका है। लूट खसोट की योजना तो जल नल योजना तो बिहार में लूट खसोट की योजना रही है, जहाँ पे 8 से 10 लाख का खर्चा होता है, 16 से 18 लाख का खर्चा दिखाया गया है। ठीक है, सवाल में आपके से पहला जो सवाल है, आपकी जनता का सवाल है कि आपने एक पिछला इंटरव्यू दिया था किसी चैनल को, और उसमें आपने एक बात कही थी कि मेरे पंचायत के 80 से 90% जनता मूर्ख है। तो जनता से बड़ी नाराज है। आपने ऐसा हर 90% मेरा जनता कोई नाराज नहीं है। और जहाँ तक रह गई साक्षर और निरक्षर की बात, तो आज भी सर्वे करके देख लिया जाए हमारे पंचायत में। साक्षर निरक्षर बात लगे, मूर्ख और साक्षरता फर्क है। तो मूर्ख है, और मूर्ख किसको हम कहते हैं? पढ़ा लिखा भी एक मूर्ख होते हैं, एक MA की करके भी मूर्ख होते हैं। मतलब आपके अनुसार आपकी ज्यादातर जनता मूर्ख ही आज भी है। आपने जो बात अभी जो आपको बता रहे हैं, 25 वर्ष के एज से नीचे और 25 वर्ष के एज से ऊपर, 25 वर्ष के एज से जितने भी लोग ऊपर हैं, उसमें से जो है सो 10% लोग मात्र। तो 5 साल से आप यहाँ पे मुखिया थे, आपने साक्षरता की तरफ
लोगों को जागरूक किया इसके या लिए- इसके कुछ बात करी किसी से? इसके लिए हम लोगों ने हमारे सभी वार्ड के गांव के गण्यमान लोगों ने और भी हमारे कई साथी ने, कई हमारे पार्टी के सदस्यगण, कई हमारे वार्ड सदस्य, सारे के सारे लोग जो है तो मिल करके शिक्षा अभियान के तहत उन्हें 2016 में जब हमारा आम सभा हुआ था उस समय से ही लोग लगे हुए हैं। और 2016 से पहले और 2016 के बाद आप जितनी भी साक्षर के ऊपर जागरूकता नज़र आया हो, देखिए तो 16 के बाद जो शिक्षा के नज़र आया है वो, और 16 से जो पहले शिक्षा के नज़र थी वो, उसमें आकाश और पाताल की अंतर है। क्योंकि हम जब चुनाव जीते थे उस समय हमने प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को और शिक्षक को भी, जो भी गण्यमान लोग थे उनको भी एक कलम, एक डायरी और एक कॉपी, एक किताब दिया था जो प्रत्येक परिवार के हर घरों में होगा। आज भी है और उस समय भी होगा। क्योंकि मेरा शिक्षा के तरफ हम बहुत ही इसके तरफ ध्यान देने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा का स्तर कहाँ तक है आपकी पंचायत में? मेरे यहाँ तो शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ने लगा है। सर स्कूल कहाँ तक के हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 8 स्कूल है, जिसमें इसके बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? इसके बाद जो है तो यहाँ अभी जो है तो +2 भी हमारे यहाँ, हाई स्कूल भी हो गया है, मिडिल स्कूल भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं +2 का, हाई स्कूल 10वीं तक के स्कूल कहा जाता 10वीं है। तक का स्कूल हो गया है। तो अब मेरे यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ सकता है। 10वीं बाद कहाँ लेकिन जाते हैं? इसके बाद 10वीं के बाद जो है तो लोग कमतौल पे एडमिशन कराते हैं। कमतौल तो बड़ा दूर पड़ता है यहाँ से। हम हाई स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर चंदौना एडमिशन कराते हैं, इधर महंत विश्वेश्वर दास। स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ पे? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ सरकारी तौर पर एक जो है सो हमारे 16 में के बाद जो है सो बन पड़ा है। डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पे? डॉक्टर यहाँ नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते डॉक्टर? सरकार को बार बार हम लिख चुके हैं। कितने बार लिखा नहीं, कम से कम 5 बार जो है सो हम, जो अभी हमारे वर्तमान मिनिस्टर बने हैं उनसे लेकर के, स्थानीय विधायक से लेकर के और भारत सरकार के जो है सो हेल्थ मिनिस्टर तक, बिहार सरकार के मिनिस्टर तक हमने ये लेटर दिया। यहाँ जो है सो हॉस्पिटल बन के तैयार है और इस जगह हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, यहाँ नर्स उपलब्ध कराया जाए, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन सरकार का मंशा सही नहीं है, जिसके कारण से जो है सो अब तक जो है सो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहा। सोतिया गांव में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब आपको फ़ोन किया जाता है आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, अगर आपको कोई ऐसी जगह बुलाया जाता है तो आप बड़े लेट पहुंचते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए इसका कोई कारण नहीं है। अब आप फ़ोन तो आप अपने मीडिया वालों को भी उठाते हैं। आप अभी फ़ोन कर रहे हैं, जिस वक्त हम रह रहे हैं कहीं और जगह रह रहे हैं, आपको ऐसे चलिए फ़ोन देखने के बाद फ़ोन को वापस किया जाता है। फ़ोन हम नहीं उठाते, हमसे ज़्यादा कोई फ़ोन नहीं उठाने वाले मुखिया है, हमसे ज़्यादा कोई बात करने वाले मुखिया। आपको हमने 10 फ़ोन किया, उसमें 2 फ़ोन आपने उठाए अब तक। आपकी फ़ोन हम नहीं उठा पाए। आप चलिए हमारा फ़ोन है, जनता का क्या फ़ोन उठाते होंगे? आपसे हमारी क्या व्यक्तिगत चलिए बात है, इसके लिए आने वाले चुनाव के लिए आप अपनी जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए आने वाले चुनाव के लिए जो है सो हम जनता को तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं और हमारे जनता हमें आशीर्वाद भी दिए हुए हैं और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है, भरोसा है कि मैं पुनः इस पद पर आने का जो है सो हमको। दावेदार तो बहुत सारे हैं, परंतु दावेदार बहुत सारे जीत किस करवट बैठेगा? अब जनता से पूछते हैं कि उनकी शिकायत मुखिया जी से क्या क्या है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल यादव है। आपकी क्या शिकायत है मुखिया जी से? मुखिया जी से सर क्या शिकायत है, ये से कहना है, सिर्फ शिकायत नहीं है कि जो भी काम है इधर को देखने लायक वो आप लोग देखिए। देखने लायक मतलब काम अभी सर का नहीं हुआ है। सर का क्या आप खुद जाकर देखिए। आपका शुभ नाम क्या है? नहीं है वो नहीं है। मेरा नाम हुआ सर दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा जी, आपकी क्या शिकायत है? देखिए शिकायत तो पंचायत में सुनिए, जिस परिवार में जो रहता है 5 परिवार, तो वो भी न एक किसी से दुखी रहता ही है। आपकी क्या शिकायत है अभी? तो अभी मेरा करंट में क्या शिकायत तो शिकायत है? फिलहाल कुछ नहीं है, इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपकी क्या शिकायत है मुखिया जी से? हमारे लोग, हम बाहर रहते हैं, हमारे तो कोई शिकायत नहीं। आपकी क्या शिकायत है मुखिया जी से? कोई शिकायत नहीं है।
कोई शिकायत नहीं है। दोबारा भी हाँ जी, आपकी क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं ये मुखिया जी के आदमी है जिनके को कोई शिकायत नहीं है, परंतु दो ने शिकायत बोली है। मुखिया जी आप बताइए, क्या इन्होंने जो शिकायत बोली है, क्या शिकायत वो जायज़ है? कौन से शिकायत बोली? ये कभी ध्यान नहीं दिया मुखिया जी ने, और सड़कों का हालत खस्ता है। सड़कों की हालत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में सरकार जो पैसा भेजती है, सरकार हमको एक मिनट हाँ चुप है। सरकार जो टारगेट हम लोग को देती है कि आपको 1 करोड़ में 1 साल में वर्क करना है। अच्छा, 1 करोड़ में सही मायने में लागत कितनी लगती है? क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सारा तो कमीशन के रूप में चले जाता है अधिकारियों को, ये तो आप कुछ हिस्सा बच जाता है। और आप हमसे मुंह से क्यों पूछवाना चाहते हैं? क्योंकि आप पदाधिकारी हैं, आपने कहीं ना कहीं रिश्वत दी होगी। आप एक मुखिया से नहीं, आप अनेकों मुखिया से, मंत्री से, विधायक से आप इस चीज के बारे तो में क्या पदाधिकारी आप लोगों से रिश्वत लेते हैं? हमसे नहीं पूछवाइए। आप भी जो है सो आपको भी कोई दे देगा तो ले लीजिएगा, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। हमारा पब्लिक से पूछ लीजिए कि कोई आदमी हमको 1 रुपया दिया। मुखिया जी खुल के नहीं बता रहे हैं, परंतु धरातल पे सच्चाई यही है कि अगर 1 रुपये का खर्चा है तो वहाँ पे 40 पैसे ही लग पाते हैं, 60 पैसे कमीशन बढ़ जाती है। तो मुखिया जी, आने वाले चुनाव में आपके मेन मुद्दे कौन कौन से हैं? किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा जो मुद्दा है, अभी हमको पंचायत सरकार भवन बनाना है यहाँ, पहला। दूसरा है कि यहाँ खेल का एक मैदान तो पिछले प्लान में करवा सकते थे आप। पिछले प्लान में पिछले में हम खेल कूद मंत्री को भी आवेदन दिया। पिछले प्लान में इन्होंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो जो मुद्दे थे वो खत्म हो जाते हैं। जो मुद्दे बच गए हैं, मुद्दे इस प्लान में करने की सोच रही। वही तो मुद्दा बच गए हैं ना। अभी तो बार बार मैं कर रहा हूँ कि मेरे नज़र में 2-3 काम और हमारे पंचायत के अंदर है। सबसे प्रथम है कि पंचायत सरकार भवन, जहाँ घर ही नहीं रहेगा वहाँ विकास क्या होगा? तो हमारा घर पहले चाहिए पंचायत सरकार भवन। दूसरा हमारा है कि बच्चों के खेल कूद के लिए जो है सो हमको क्लब यहाँ चाहिए, जिसके लिए हम जगह भी उपलब्ध कर लिए हैं। जगह का भी जो है सो चयनित हो गया है। ये सरकारी जगह है कि प्राइवेट जगह? सरकारी जगह है, और वह जगह हम अंचलाधिकारी को आवेदन दे करके इसको आगाह कर दिए हैं कि ये जगह इस चीज़ के लिए जो है सो हमको उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, हमारा ब्रह्मपुर बाज़ार जो 135 बरस से भी अधिक का है, इस बाज़ार को हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, जिसका भी एस्टीमेट बन के पारित होकर के बिहार सरकार के पास चला गया। तीसरा हमारा ये पोखर है, जिसको हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। ये 4 काम जो है, ये पंचायत का विकासात्मक से जुड़ा हुआ काम है, और ये 4 काम हमको फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पर करना है अगले पंचवर्षीय में। इस पंचवर्षीय में हमारा हॉस्पिटल का जो व्यवस्था हुआ है, हमने अपने नेतृत्व में इस हॉस्पिटल को जो है सो ज़मीन उपलब्ध करा करके बनाने का काम किया है। और आगे भी जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम तत्परता से लेकर के गांव में उतारने का कोशिश कर रहे हैं, और आगे कोशिश करेंगे। सरकार का जो भी दिशा निर्देश आता है, उसको हम नियत रूप से जनता को बीच में लागू करते हैं, और उसको पालन करते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोगों को समझा बुझा करके उसकी सारी बात को जो है सो अवगत कराते हैं। और उनसे जो सरकार से जो लाभ होने वाला है, मैं उस लाभ को उनके तक पहुँचाने का कोशिश किए हैं और आगे भी करेंगे। ये थी मुखिया जी साथ तीखी मुलाकात। पहली बात में इन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे काम हैं, खेल के लिए कोई मैदान का निर्माण करवाना है, या तालाब की सफाई करवानी है, या कोई भी इनका जो 135 साल पुराना बाजार है उसको एक जीवन उद्धार करवाना है। और 2 बातें जो उन्होंने कही कि इन्होंने पिछले प्लान में एक अस्पताल बनवाया है, परंतु उस अस्पताल में आज तक लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो चुके हैं, डॉक्टर आज तक नहीं बैठा है। तो ये जनता के साथ कितनी भलाई है या कितना बड़ा फ्रेब है, ये बताएंगे मुखिया जी अगली मुलाकात में।